राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संधि। संधि का टेस्ट भी हुआ था, बहुत लोगों ने अच्छा भी किया था, बहुत लोगों ने मिस्टेक भी किया था। तो अब कोई बात नहीं, हम लोग संधि पढ़ लेंगे और हम पढ़ेंगे संधि आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन की बुक से। इनकी बुक से बाहर संधि नहीं आएगा। इनकी बुक से आप जो संधि दिया है पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो इन्हीं में से आता है, क्योंकि व्याकरण की गीता कही जाती है इनकी बुक। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और कोशिश किया जाएगा कंप्लीट संधि पढ़ने का, लेकिन जितना हो पाएगा उतना किया जाएगा। तो क्लास को शेयर करें और चलिए शुरू करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि का सामान्य नियम पहले दिया है और बताया गया है कि जो दो वर्णों के मेल से विकार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ध्यान रखना है, संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि ये संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। पहला शब्द का अंतिम अक्षर, जैसे मान लीजिए विद्या है, नहीं मान लीजिए देवालय है, देवालय तो देव हो गया, अब प्लस आलय हो गया। तो अब देव का जो अंतिम अक्षर है व और आलय का जो पहला अक्षर है आ, ये दोनों मिल जाएगा और मिल के क्या बनेगा? तो वाह बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है और वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट ही संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। तो इसी मिलावट को समझ के और फिर वर्णों को अलग अलग जब कर देंगे, देवालय को जब दो भागों में तोड़ेंगे, देव प्लस आलय, तो वो क्या हो जाएगा? अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाएगा। हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना तो काम ही नहीं। बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं, इसीलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण कर लिया गया है। शब्द रचना में संधियां उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो शब्द रचना में संधियां उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है और समास है। वैसे भी संधि का भी महत्व। स्वर संधि कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। तो जब दो स्वरों के मेल से विकार जो उत्पन्न होगा वहाँ क्या होगी? स्वर संधि होगी। जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय, और आ दोनों स्वर है, दोनों स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ तो वहाँ स्वर संधि होगी। तो ध्यान रखिएगा। और स्वर संधि की कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला है दुसंधि, दूसरा है दुर्संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले इसका नियम देखेंगे कि इसका नियम क्या है। नियम है कि दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण मतलब समान, अ या आ, इ या ई,
तो जहाँ भी अ और अ मिलके अभाव, जब ये मिला तो अन्ना भाव बना। अन्ना भाव, तो अन्न में भी अंत में न है और अभाव में भी शुरू में अ है, दोनों अ मिलके यहाँ पे आ बन गया है। अब दिया है कि जब अ और आ मिलेगा, जैसे शिव में अ है, व में अ लगा है और आलय में आ है, तो जब अ और आ मिला आ बन गया शिवालय, वा में आ लग गया है तो भी आ ही बनता है। जैसे भोजन प्लस आलय भोजनालय। इसके बाद दिया है कि यदि आ और अ मिलता है तो भी आ ही बनता है। जैसे विद्या में आ है, अर्थी में अ है, तो आ और अ मिलेगा तो विद्यार्थी बनेगा। तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसके बाद है जब दो ठो आ मिलेगा, चलिए कुछ माइक में डिस्टरबेंस हो गया था, सही हो गया। दिया है कि जब दो ठो आ मिलेगा तो भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, तो आ और आ मिलके आ बन गया विद्यालय। जैसे महा में भी आ है, आशय में भी आ है, दोनों आ मिलके ह में जुड़ गया है तो महाशय बन गया है। तो समझ में आया कि अ और अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, अ और आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, और आ प्लस अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, और आ प्लस आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। और जहाँ भी दो सवर्ण स्वर मिलेंगे तो मिलके दीर्घ होंगे तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। समझ में आया? उदाहरण अन्नाभाव, शिवालय, भोजनालय, विद्यार्थी, विद्यालय और महाशय। इसके बाद अब दीर्घ स्वर संधि का ई और ई वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। जब दो ठो छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो ई बड़ी ई बनेगा। जैसे गिरी गिरी और इंद्र, इंद्र में भी छोटी ई और र गिरी में भी छोटी ई। लेकिन जब दो ठो छोटी ई बनेगा तो गिरिंद्र बनेगा, तो गिरिंद्र में र पे बड़ी ई हो जाएगा। तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, गिरी प्लस इंद्र गिरिंद्र। फिर दिया है कि जब छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई ही बनेगा। जैसे गिरी प्लस ईस गिरीस। इसके बाद जब बड़ी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा। जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र। तो ध्यान देंगे, मही प्लस इंद्र महेंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिला है तो महेंद्र ह में बड़ी ई हो गया है। फिर दो ठो बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई ही बनेगा। जैसे पृथ्वी प्लस ईस पृथ्वीश। तो ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा गिरींद्र गिरी प्लस इंद्र, गिरीश गिरी प्लस ईश, महेंद्र मही प्लस इंद्र, और पृथ्वीश पृथ्वी प्लस ईश। तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं सारे। अब और है, अब ऊ और ऊ वाला देख लीजिए। जैसे जब ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानु में छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, लेकिन जब दोनों छोटा ऊ मिलेगा तो भानुदय, संधि होगी तो न में बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे स्वयंभू, स्वयंभू में भ में बड़ा ऊ है और उदय में छोटा ऊ है, लेकिन जब ऊ और ऊ दोनों मिलेगा तो बड़ा ऊ ही बनेगा। तो स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूदय। इसके बाद है री, जब री और री मिलेगा तो री ही बनेगा। जैसे पितृ प्लस ऋण पितृण। क्लियर? तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे। यदि अ या आ के बाद अ या आ आए, ई या ई के बाद ई या ई ही आए, और ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ ही आए, री के बाद री आए, मतलब सवर्ण स्वर ही आए, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। दोनों स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि के हमने उदाहरण भी देखे। अन्नाभाव, शिवालय, भोजनालय, विद्यार्थी, विद्यालय, महाशय, गिरींद्र, गिरीश, महेंद्र, पृथ्वीश, भानुदय, स्वयंभूदय, पितृ। तो दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम संधि का दूसरा भेद देखेंगे, गुण स्वर संधि। आइए इसे देखते हैं। इसका नियम है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए, यहाँ पे अब समान नहीं आएगा। अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो दीर्घ होगा, लेकिन अ या आ के बाद ई या ई आ जाए और ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ,
और अर हो जाते हैं। समझे क्या होते हैं? यदि अ और आ के बाद ई या ई आए तो ए बनेगा, यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बनेगा, और यदि अ या आ के बाद री आए तो अर बनेगा। तो ये हमारी गुण स्वर संधि है। इसमें क्या बनता है? ए ओ अर। तो अगर संधि में ए की मात्रा दिख गई, ओ की मात्रा दिख गई, तो वहाँ पे आपका गुण स्वर संधि होना अनिवार्य ही है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ प्लस ई जब मिलेगा तो ए बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देव प्लस इंद्र। व में अ लगा है, इंद्र में ई लगा है, तो व और ई मिलके, व में जो अ है और ई मिलके ए बन गया, तो व पे ए की मात्रा लग गई, तो देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। फिर जब अ और बड़ी ई मिलेगा तो भी ए ही बनेगा, चाहे अ में बड़ी ई मिले चाहे छोटी ई मिले, कोई भी मिलेगा तो ए ही बनेगा। तो देव प्लस ईश देवेश। इसके बाद आ और ई मिलेगा तो भी ए ही बनेगा, यदि आ में भी ई मिलेगा चाहे बड़ी ई चाहे छोटी ई तो भी ए ही बनेगा। जैसे महा, महा में आ है, इंद्र में छोटी ई है, तो महा प्लस इंद्र महेंद्र। समझे? महेंद्र में गुण है और महेंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। ध्यान दीजिएगा, मात्राओं पे बड़ी फोकस करना है संधि में। फिर अ प्लस उ जब मिलेगा तो ओ बनेगा, अ प्लस उ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ। जैसे चंद्र और चंद्र में उदय जुड़ा तो चंद्रोदय बना। चंद्र में अ है, द्र में और उ है, और जब ये अ और उ मिला तो द्र पे ओ की मात्रा जुड़ गई, तो चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय हो गया। फिर है अ प्लस उ बड़ा उ, तो जब अ प्लस बड़ा उ मिलेगा तो भी ओ ही बनेगा। जैसे समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। अच्छा, कई लोग उर्मी को लेके कंफ्यूज रहते हैं, उर्मी में बड़ा उ रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में छोटा उ देके आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन उर्मी में बड़ा उ होता है। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। क्लियर? इसके बाद आ प्लस उ जब मिलेगा तो ओ बनेगा। जैसे महा प्लस उत्सव, आ और उ मिल के ओ बन गया तो महोत्सव हो गया। फिर जब आ और बड़ा उ मिलेगा तो भी ओ ही बनेगा। जैसे गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। फिर है अ प्लस री जब मिलेगा तो अर बनेगा। देव, जैसे उदाहरण देख लीजिए, देव में अ है, ऋषि में री है, तो अ और री मिलके क्या बन गया? अर बन गया, देवर्षि देवर्षि। इसके बाद आ और री मिलेगा तो भी अर बनेगा। महा प्लस ऋषि महर्षि। तो देवर्षि और महर्षि बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, याद रखिएगा। तो हमने देखा कि देवेंद्र में गुण संधि है, देवेश में है, महेंद्र में है, चंद्रोदय में है, समुद्रोर्मी में है, महोत्सव में है, गंगोर्मी में भी है, देवर्षि में है, महर्षि में है। और इसका ट्रिक बहुत आसानी से आप किसी भी शब्द में अगर किसी भी शब्द में आपको ए की मात्रा, मतलब ये दिख गया ऊपर एक लाइन, और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा किसी भी शब्द में आपको लगी दिख गई, जैसे चंद्रोदय समुद्रोर्मी, तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। तो ध्यान रखेंगे, ए और ओ की मात्रा में गुण स्वर संधि होती है। ठीक? क्लियर हुआ? और उदाहरण से आप अच्छे से विस्तृत तरीके से समझ ही लिए हैं। इसके बाद अब हमने स्वर संधि के दो भेद कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा आता है वृद्धि स्वर संधि। इसे देखेंगे। इसका नियम दिया है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए, अ या आ के बाद ए या ऐ आए, तो दोनों के स्थान में ऐ, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। समझे? मतलब जब अ और आ के बाद यदि ए या ए आए तो मिल के क्या होगा? ऐ ही होगा। और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिल के औ ही होगा। मतलब यहाँ पे ऐ और औ की मात्रा बनती है, ऐ और औ की। गुण में ए ओ बनता है, वृद्धि में ऐ औ बनता है। ध्यान रखेंगे। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है अ प्लस ए बराबर ऐ, तो इसका उदाहरण देखिए। जैसे 1 + 1 1 क में अ है और यहाँ पे ए है, तो ए अ और ए मिला है तो ऐ बना है 1
तो 1 + 1 एकाएक वृद्धि संधि। फिर अ प्लस ऐ मिलेगा तो भी ऐ बनेगा, जैसे 9 + ऐश्वर्य नवैश्वर्य। तो ध्यान रखेंगे 9 + ऐश्वर्य नवैश्वर्य। फिर आ प्लस ए मिलेगा तो भी ऐ ही बनेगा, जैसे सदा प्लस एव सदैव। सदा में आ है, फिर ए की मात्रा एव में से जुड़ी है तो ऐ बना है, तो सदा प्लस एव सदैव। फिर आ प्लस ऐ मिलेगा तो भी ऐ ही बनेगा, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर अ प्लस ओ मिलेगा तो औ बनेगा, परम प्लस ओजस्वी परमौजस्वी। अ और ओ मिलके औ बन गया है, तो म पे औ की मात्रा लग गई है परमौजस्वी। फिर अ और औ मिला है तो औ बना है, तो परम प्लस औषध परमौषध। आ और ओ मिलेगा तो भी औ ही बनेगा, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। और आ प्लस औ मिलेगा तो भी औ ही बनेगा, महा प्लस औषध महौषध। तो वृद्धि स्वर संधि में याद रखेंगे, वृद्धि स्वर संधि में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा होती है। गुण में ए होता है, वृद्धि में ऐ औ होती है। जैसे एकाएक में लगा है नवैश्वर्य सदैव महेश्वर्य परमौजस्वी परमौषध महोजस्वी और महौषध। तो वृद्धि स्वर संधि क्लियर हुई। अ या आ के बाद ए या ए आए तो ऐ होगा, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ होगा। ठीक, तो हमने संधि स्वर संधि के 3 भेद देख लिए। अब आते हैं चौथे भेद यड़ स्वर संधि पे, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब देखेंगे हम यड़ स्वर संधि। तो इसका नियम क्या है भाई? इसका नियम ये कहता है कि यदि ई या ई और ऊ या ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ई का यू, ऊ का व और री का र हो जाता है, यू नहीं य। तो 4 स्वर हैं ई ऊ और री, 5। अगर इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो ई मिलके य बन जाएगा, और ऊ मिलके व बन जाएगा, और री आधा र बन जाएगा। कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद अ आए तो ई य बन जाएगी, ई के बाद ऊ आए तो ई यू बन जाएगी। तो मतलब जो भी कोई भी स्वर आए ई के बाद तो ई क्या हो जाती है? य बन जाती है। और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ व बन जाता है, और री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो री र बन जाती है। अब उदाहरण से देख लीजिए, ई प्लस अ जब मिलेगा तो क्या होगा? तो यदि में द पे छोटी है और यहाँ अ है, तो यदि यद्यपि, यदि प्लस अपि मिलेगा तो यद्यपि बनेगा, तो यह बन गया यहाँ पे। और ई प्लस आ जब मिलेगा तो या बनेगा, जैसे अति प्लस आवश्यक। अब अति प्लस आवश्यक में या कहीं भी नहीं है, लेकिन अति में त पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे आ है, तो जब ई और आ मिलेगा तो या बनेगा। तो यहाँ अत्यावश्यक हो गया है, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। इसी प्रकार जब ई प्लस ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? यू बनेगा। तो अति प्लस उत्तम अति उत्तम। इसके बाद ई प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो यू बनेगा, अति प्लस उष्म अति उष्म। और ऊ प्लस अ मिलेगा तो व बनेगा, अनु प्लस अय अन्वय। और ऊ प्लस आ मिलेगा तो वा बनेगा, ऊ प्लस आ मिलेगा तो वा बनेगा, मधु प्लस आलय मधुवालय। और ऊ प्लस ओ मिलेगा तो औ बनेगा, तो गुरु प्लस ओदन गुरुओदन। तो यड़ स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक ये है कि इसके बीच में य या व रहते हैं, जैसे यद्यपि में य, अत्यावश्यक में य, अति उत्तम में य, अतिउष्म में य, अन्वय में बीच में य, मध्वालय में बीच में व, और गुरुओदन में बीच में व। तो यड़ स्वर संधि को आपने समझा? यदि प्लस अपि यद्यपि, अत्यावश्यक, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, अति प्लस उष्म अति उष्म, और अनु प्लस अय अन्वय, और मधु प्लस आलय मधवालय, और गुरु प्लस ओदन गुरुवोदन। गुरुवोदन याद रखिएगा, संधि विच्छेद पूछा जाता है और यही सब हूबहू पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद अब आते हैं आगे है ऊ प्लस ओ।
जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो उ प्लस ओ औ मिलेगा तो व बनेगा। जैसे गुरु प्लस औदार्य, तो गुरु प्लस औदार्य मिलेगा तो क्या बनेगा, गुरुवौदार्य। तो ध्यान रखेंगे उ प्लस औ वौ, तो गुरु प्लस औदार्य गुरुवौदार्य। इसके बाद रे प्लस आ मिलेगा तो त्रा बनेगा, तो पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, तो पित्रादेश गुरुवौदार्य। ध्यान रखिएगा यड़ स्वर संधि है। तो हमने संधि स्वर संधि का चौथा भेद यड़ स्वर संधि भी क्या किया, कंप्लीट किया। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हूबहू यही उदाहरण पूछे जाते हैं और आपको संधि कितना भी आए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार पढ़ना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि का अंतिम भेद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका नियम क्या है, नियम है कि यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है और ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। आया समझ में। यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए अय बनता है, ऐ आय बनता है, ओ औ बनता है और औ आव बनता है। समझ में आया। जैसे यड़ स्वर संधि में था ई के बाद कोई भी स्वर आए तो य बन जाता था, उ के बाद कोई भी स्वर आए तो व बन जाता था, वैसे भी अयादि स्वर संधि में है। यहाँ पे ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए अय बनेगा, ऐ आय बनेगा, ओ के बाद आए तो औ बनेगा, औ के बाद आए तो आव बनेगा। तो ये है आपकी अयादि स्वर संधि। अब आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ने प्लस अन नयन, तो ए और अ मिलके य बन गया। ने में ए है और अ है तो ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया, जैसे अ आ गया तो अब य अय बन गया नयन। नयन में अय लगा है ना बीच में, तो नयन। चे प्लस अन चयन, से प्लस अन सयन। अब से ए और अ मिलके अय बन रहा है। अब सयन में आप कहेंगे कि मैम सयन में अय कहाँ है। अरे भाई सयन स में आधा स है और पूरा अ है, और बीच में यह दिखे रहा है तो शे प्लस अन सयन। तो यहाँ पे आपका अय है, चयन में भी अय है और नयन में भी अय है। तो यहाँ पे बन रहा है ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, से प्लस अन सयन। ये विच्छेद ध्यान रखिएगा। अब देखिए ओ और अ मिलके औ बनता है। जैसे पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पवन, श्रो प्लस अन श्रवण। पद में र होने के कारण न का र हो गया है, पद में न है। आप सोचेंगे अन का र कैसे हो गया, तो पद में र है तो र होने के कारण न क्या हो गया है, र में बदल गया है। तो श्रो प्लस अन श्रवण। क्लियर। इसके बाद नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, पौ प्लस अन पावन। पवन में पो प्लस अन होता है और पावन में पौ प्लस अन होता है। और श्रावण में श्रव प्लस अन होता है, श्रावण में श्रव प्लस अन, और पावक में पौ प्लस अक पावक। तो ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ उदाहरण, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अयादि यड़ का बहुत पूछा जाता है। तो पौ प्लस अक पावक, श्रव प्लस अन श्रावण, पौ प्लस अन पावन, गय प्लस अक गायक, नय प्लस अक नायक, श्रो प्लस अन श्रवण, पो प्लस अन पवन, से प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन और ने प्लस अन नयन। अब यहाँ पे हमारी स्वर संधि होती है समाप्त। तो अब मुझे विश्वास है कि स्वर संधि से आप प्रश्न गलती नहीं करेंगे और यही सब एग्जाम्पल हूबहू आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आती है संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम किसे देखेंगे, व्यंजन संधि को देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार होता है। ध्यान रखिएगा। तो व्यंजन संधि के कई रूल होते हैं।
उसी रूल के अनुसार यहाँ पे विच्छेद होता है। तो व्यंजन संधि में आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है रूल याद कर लेंगे अच्छी बात है, लेकिन इसके बस उदाहरण पे आप फोकस करिएगा। रूल इसका नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा तो आप सही कर लेंगे। इसका उदाहरण आप प्रैक्टिस से पढ़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि रूल याद करेंगे, रूल याद करने से अच्छा उदाहरण याद कर लीजिए। यही सब उदाहरण आने वाले हैं, और उदाहरण याद कर लेंगे तो सोचेंगे मैम रूल याद करेंगे तो सारा कर लेंगे। नहीं भाई, उदाहरण भी याद कर लेंगे तो सारा कर लेंगे। अब दिग्गज है, दिग्गज के आधार पे और भी कुछ बनेगा तो आप उसके उदाहरण पे नहीं कर लेंगे, उसके बेस पे कि दिग्गज का जब दिग प्लस गज होता है तो वैसे भी उस शब्द में भी उसका ही वैसे होगा, सेम पूछेगा तो नियम तो हम पढ़ेंगे, पर नियम को खूब याद मत करिएगा, थोड़ा समझिएगा। ज़्यादा फोकस आप व्यंजन संधि में उदाहरण पे करिएगा, ठीक। इसका उदाहरण ही पूछा जाएगा आपसे साफ साफ, और ये भी नहीं कि कुछ नया पूछा जाएगा, जो हम पढ़ेंगे इस बुक में वही पूछा जाएगा, तो बस उसी पे आपको ध्यान देना है। तो आइए व्यंजन संधि का पहला नियम हम पढ़ते हैं कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व या कोई भी स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो आया समझ में कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो य र ल व भी आए या कोई भी स्वर आ जाए, तो क च ट त प क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। मतलब क ग हो जाएगा, च ज हो जाएगा, ट क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, और त न हो जाएगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे दिक प्लस गज, क के बाद ग आया ना, तो कोई भी आ गया, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तो ग तृतीय वर्ण है किसी वर्ग का, तो क के बाद ग आया, तो अब क अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन है, ग है, तो अब क ग बन जाएगा। तो दिक प्लस गज दिग्गज। अब देखिए सत प्लस वाणी सत। अब बोला था ना कि यदि क च ट त प के बाद अपने वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व आए, तो क्या होगा, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो सत प्लस वाणी त के बाद व आ गया, तो अब त का तीसरा वर्ण क्या है, त थ द, त का तीसरा वर्ण है द, तो अब त द में बदल जाएगा। तो सत प्लस वाणी सदवाणी हो जाएगा। फिर है अच प्लस अंत अजंत बनेगा। च के बाद आ गया कोई भी स्वर आ जाएगा, यदि क च ट त प के बाद कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज है, तो अब च ज में बदल जाएगा। तो अच प्लस अंत अजंत। इसी प्रकार सट प्लस दर्शन है सड दर्शन, वाक प्लस जाल है वाग जाल, अप प्लस ईंधन है अबिंधन, दिक प्लस भ्रम है दिग्भ्रम, तत् प्लस रूप है तद्रूप, और जगत प्लस आनंद है जगदानंद। समझ में आया? फिर से पढ़ती हूँ उदाहरण। दिक प्लस गज दिग्गज, सत प्लस वाणी सदवाणी, अच प्लस अंत अजंत, सट प्लस दर्शन सड दर्शन, वाक प्लस जाल वाग जाल, अप प्लस ईंधन अबिंधन, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, तत् प्लस रूप तद्रूप, और जगत प्लस आनंद जगदानंद। क्लियर? अब हमने नियम 1 व्यंजन संधि का कंप्लीट किया। अब नियम 2 पे आते हैं। नियम 2 में दिया है कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए, तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। वहाँ तीसरा वर्ण में बदल रहा था नियम 1 में, और यहाँ पांचवा वर्ण मतलब अंग इ अड़ न म बनेगा। तो क च ट त प के बाद क्या आए, न या म आए, तो वाक प्लस मय, क के बाद म आ गया, तो क का पंचम वर्ण अंग है, तो वाक प्लस मय वांग्मय बन जाएगा। अप प के बाद म आ गया, तो अब प का पंचम वर्ण म है, तो अब प म में बदल जाएगा, तो अप प्लस मय अममय। वैसे ही सट प्लस दर्शन सट प्लस मार्ग षड मार्ग, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस नति उन्नति, और सट प्लस मास षडमास।
मैं जैसे मैं उदाहरण नहीं याद करती हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे ना किसी भी शब्द में कि इस शब्द में कौन सा रूल लगा है, तो मैं उस शब्द का विच्छेद करके और उसके आधार पे उसका नियम बना के बता दूंगी कि इसमें ये नियम लगा है कि जब ये आएगा तो इसमें बदलेगा। वैसे ही आप लोगों को भी करना है, सब यही करते हैं। पूरा नियम आप याद करेंगे, अच्छी बात है, कर लेंगे तो बहुत बेस्ट है, लेकिन नहीं भी याद होता है तो परेशान नहीं होना है। बस विच्छेद पे ध्यान दीजिए, विच्छेद के आधार पे आप नियम खुदे बता देंगे। अब क के बाद हम बता देंगे वाक प्लस मय वांग्मय होता है, तो क के बाद म आएगा तो अपने वर्ग के पंचम वर्ण अंग में बदल जाएगा, तो हो गया नियम। तो उसी तरह ध्यान देना है। वैसे नियम पे भी फोकस करिएगा, अच्छी बात है, ज़्यादा कठिन नहीं है नियम भी। अब उसमें तीसरा वर्ण में बदल रहा था य र ल व, या तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई भी स्वर आए तो, और यहाँ पे क च ट त प के बाद न या म आए तो वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल रहा है। तो कहाँ नियम भी कठिन नहीं है। तो वाक प्लस मय वांग्मय, अप प्लस मय अमय, सट प्लस मार्ग सड़ मार्ग, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस नति उन्नति, और सट प्लस मास सड़ मास। अब देखते हैं नियम 3। नियम 3 में क्या है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन समझते हैं ना, कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण हो जाता है। म या तो अनुस्वार में बदलेगा या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो अहम, म के बाद अहमकार, तो म के बाद क आया तो अब किस में बदल जाएगा, या तो अनुस्वार में बदलेगा या क का पंचम वर्ण अंग है उसमें बदल जाएगा। तो अहम प्लस कार अहंकार। समझे? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन है। तो यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन है, तो वो अपने या अनुस्वार में बदलेगा या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे किम प्लस चित किंचित अनुस्वार में बदल गया, सम प्लस गम संगम, पम प्लस चम पंचम। तो ध्यान रखिएगा इसे कि अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस गम संगम, किम प्लस चित किंचित, पम प्लस चम पंचम। तो हमने व्यंजन संधि के 3 नियम देख लिया। अब नियम चौथे की बारी है। क्या चौथा नियम कहता है? चौथा नियम ये है कि यदि त या द के बाद ल रहे, यदि त या द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। यदि त या द के बाद ल आ जाए तो त द किस में बदल जाएगा? ल में। और न के बाद यदि ल आ जाए तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे आधा त और ल मिलेगा तो देखिए, उत प्लस लास उल्लास, त के बाद ल आ गया तो त ल में बदल गया, तो उत प्लस लास उल्लास याद रखिएगा। फिर न के बाद ल आया तो न किस में बदल गया? अनुनासिक में बदल गया। तो महान प्लस लाभ महालाभ। तो ध्यान रखिएगा, त प्लस ल उत प्लस लास उल्लास और महान प्लस लाभ महालाभ। क्लियर है? अब आती है नियम 5 की बारी। नियम 5 में क्या दिया है कि सकार और त वर्ग का सकार और च वर्ग के योग में सकार और च वर्ग तथा सकार और ट वर्ग के योग में सकार और ट वर्ग हो जाता है। तो इस नियम को आप मत याद रखिए, इस नियम के सीधे आप उदाहरण को याद रखिए। इसके उदाहरण बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक? तो उदाहरण पे बस फोकस करिए। जैसे दंत श के बाद स आया तो रामस प्लस शेते रामस शेते, महत प्लस छत्र महत छत्र, और महत प्लस ड़कार महड़कार। तो रामस प्लस सेते रामस शेते, महत प्लस छत्र महत छत्र, और महत प्लस रकार महड़कार। फिर सच्चित में सत प्लस चित सच्चित। फिर दृष्टा द्रस प्लस ता दृष्टा। दृष्टा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। द्रस प्लस ता दृष्टा।
और वृहत प्लस टिट्टिभ बृहत टिट्टिभ। तो इसके उदाहरण बहुत ही मोस्ट हैं और इसके उदाहरण लिमिटेड ही हैं, पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे। रामश प्लस सेते रामश सेते, महत प्लस छत्र महत छत्र, महत प्लस ड़कार महड़कार, सत प्लस चित सच्चित, द्रस प्लस ता द्रष्टा और बृहत प्लस टिट्टिभ बृहत टिट्टिभ। क्लियर हुआ। अब आते हैं व्यंजन संधि के नियम 6 पर। हमने कितने नियम देख लिए? तो 5 नियम देख लिए। चलिए आते हैं नियम 6 पे। 6 नंबर का नियम बताते हैं। दिया है कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उत प्लस हत उद्धत, उत प्लस हार उद्धार और वाक प्लस हरि वाग्घरी। इसके भी उदाहरण बहुत लिमिटेड हैं, तो यही सब बस ध्यान रख लीजिए, इन्हीं में से आ जाएगा। तो उद्धत का क्या होगा? उत प्लस हत। उद्धार का उत प्लस हार। वाग्घरी का वाक प्लस हरि। क्लियर हुआ। अब आते हैं नियम 7 पे। नियम 7 में क्या दिया है कि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद, साला प्लस छादन साला छादन। तो याद रखिएगा, परिच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, बीच में आधा च आ जाएगा, और साला प्लस छादन साला छादन, बीच में आधा च आ जाएगा। तो परि प्लस छेद परिच्छेद और साला प्लस छादन साला छादन। तो हमने व्यंजन संधि को क्या किया? कंप्लीट किया। इसके उदाहरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उदाहरण को ध्यान रखिएगा, नियम भूल भी जाएगा तो उदाहरण का विच्छेद याद रखिएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो हमने 2 संधि के भेद को कंप्लीट किया, स्वर संधि और व्यंजन संधि। दृष्टा का द्रस प्लसता ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बारी आती है विसर्ग संधि की। अब संधि का तीसरा भेद हम देखेंगे। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा सबसे पहले दिया है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के वेल से जो विकार होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम 1 देख लीजिए। नियम 1 क्या कहता है? तो इसका भी नियम आपको नहीं याद रखना है, बस विच्छेद याद रख लेंगे। बहुत इजी, बहुत इजी। कोई संधि सबसे इजी है तो वो आपकी विसर्ग संधि है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए नियम 1 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श, और ट ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स, और त थ हो तो दंत्य स हो जाता है। समझ में आया? यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग आधा तालव्य श बनेगा। ट ठ के बाद मूर्धन्य स आए तो त, यदि ट ठ हो विसर्ग के बाद तो वो मूर्धन्य स बनेगा, और यदि विसर्ग के बाद त या थ हो तो वो दंत्य स बनेगा। मतलब यहाँ पे तीनों स का ही खेला है। च छ के बाद विसर्ग हो तो तालु स, ट ठ के बाद विसर्ग हो तो दंत्य स, और ट ठ के बाद विसर्ग हो तो मूर्धन्य स, और त थ के बाद विसर्ग हो तो दंत्य स। नियम में माथा पचीसी बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिजल्ट बनाना है ना, बस उदाहरण पे इन लोगों का फोकस करिए। नियम जितना समझ में आया समझ लीजिए। आइए देखते हैं। अब विसर्ग के बाद च आया है तो ये किस में बदल गया? तालु स में। निह प्लस चय तो निश्चय हो गया। निह प्लस चय निश्चय। अब विसर्ग के बाद आ गया छ तो ये भी तालु स बन गया। तो निह प्लस छल निश्चल। ठीक।
अब देखिए, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। अब विसर्ग के बाद ट आ गया तो वो मूर्धन्य स में बदल गया। फिर ततः प्लस ठकार ततश ठकार। विसर्ग के बाद ठ आ गया तो वो भी मूर्धन्य स में बदल गया। फिर निह प्लस तार निस्तार। विसर्ग के बाद त आया तो दंत्य स में बदल गया। और दुह प्लस थकार दुस्थकार। विसर्ग के बाद थ आया तो दंत्य स में बदल गया। तो आया समझ में? निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस छल निश्चल। केवल सुनिएगा मत, ध्यान से शब्दों को देखिएगा। और धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, ततः प्लस ठकार ततश ठकार, निह प्लस तार निस्तार और दुह प्लस थकार दुस्थकार। तो हमारा विसर्ग संधि का नियम 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नियम 2 पे। नियम 2 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। समझ में आया? यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस कारण निष्कारण, निह प्लस फल निष्फल, निह प्लस पाप निष्पाप और दुह प्लस कर दुष्कर। तो निष्कपट निष्कारण निष्फल निष्पाप और दुष्कर। अब विसर्ग संधि के नियम 3 पे आते हैं। 2 नियम तो हमने देख लिया। तीसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और परे उसके बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। आया समझ में? विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल। विसर्ग के पहले अ है और बाद में का आ गया क आ गया तो वो क्या बन गया? प्रातः काल बन गया। फिर पयः प्लस पान पयः पान बन गया। तो नियम 3 या बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब नियम 4 की बारी आती है कि यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई ऊ का ई और बड़ी ऊ हो जाता है और विसर्ग वहाँ लुप्त हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कि यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो, ई ऊ के बाद क्या हो? विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई ऊ का बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग वहाँ लुप्त हो जाता है। जैसे निह प्लस रव नीरव। विसर्ग के बाद र आ गया तो नी क्या हो गया? बड़ी की मात्रा हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रस नीरा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है निरोग। निरोग में न पे बड़ी ही रहेगा। निह प्लस रोग, जब विच्छेद करेंगे तो छोटी निह, और जब ये जुड़ेगा संधि होगी तो बड़ी ही बन जाएगा। तो निह प्लस रोग निरोग। और दुराज में दुह प्लस राज दुराज। दुराज में जब बनेगा तो ये बड़ा ऊ बनेगा दुराज में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दुह प्लस राज दुराज। क्लियर है? तो निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रोग निरोग और दुह प्लस राज दुराज। अब बारी है नियम 5 की। विसर्ग संधि के नियम 5 की क्या है? अब बारी है। कितने नियम हैं? तो 7-8 नियम हैं, 7 नियम हैं। इसके बाद संधियों का सूची है। फिर उसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ संधि विच्छेद करके दिया गया है, तो इसे हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस क्लास से टीजीटी पीजीटी में संधि बाहर नहीं जाएगी, ये जान लीजिए। इतना मन से करिएगा, उदाहरण पे ज़्यादा फोकस करिएगा और नियम केवल स्वर संधि का पूछा जाता है, उसका नियम याद रखिएगा। बाकी उदाहरण पे एकदम फोकस होना चाहिए, मात्रा पे, शब्दों पे, वर्णों पे, कहाँ क्या हो रहा है। तो अब हम देखते हैं नियम 5। नियम 5 है कि यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे निह प्लस उपाय निरुपाय, दुह प्लस गंध दुर्गंध और दुह प्लस आत्मा दुरात्मा। तो उदाहरण याद रखिएगा। निह प्लस उपाय निरुपाय, दुह प्लस गंध दुर्गंध और दुह प्लस आत्मा दुरात्मा।
इसके बाद निह प्लस झर निर्झर, निह प्लस गुड़ निर्गुड़, दुह प्लस नीति दुर्नीति, निह प्लस जल निर्जल, निह प्लस विकार निर्विकार और निह प्लस मल निर्मल, निह प्लस धन निर्धन। तो हो गया विच्छेद, निर्झर निर्जल निर्धर निर्गुण निर्विकार दुर्नीति और निर्मल। तो हमने नियम 5 भी कंप्लीट किया। अब बारी है विसर्ग संधि के नियम 6 की। तो आइए नियम 6 देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलके गुण संधि द्वारा और ओ हो जाता है। तो नियम 6 क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन य र ल व या ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ जो पहले वाला अ है उससे गुण संधि द्वारा मिलके ओ हो जाता है। तो उदाहरण पे फोकस करिए। जैसे मनः प्लस रथ मनोरथ, मनोरथ का क्या होगा मनः प्लस रथ। सरोज का सरह प्लस ज, मनोभाव का मनः प्लस भाव, पयोधर का पयः प्लस धर और मनोहर का मनः प्लस हर और पयोद का पयः प्लस द और मनोविकार का मनः प्लस विकार। तो मनोरथ का मनः प्लस रथ, सरोज का सरह प्लस ज, मनोभाव का मनः प्लस भाव, पयोधर का पयः प्लस धर, मनोहर का मनः प्लस हर, पयोद का पयः प्लस द, मनोविकार का मनः प्लस विकार। और अब देखिए वयोवृद्ध का वयः प्लस वृद्ध, यशोधरा का यशः प्लस धरा। ये एग्जाम्पल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सरोवर का सरह प्लस वर, तेजोमय का तेजः प्लस मय, यशोदा का यशः प्लस दा और पुरोहित का पुरः प्लस इद, वेरी इंपॉर्टेंट, और मनोयोग का मनः प्लस योग। तो याद रखिएगा, फिर से पढ़ देती हूँ। मनोरथ का मनः प्लस रथ, सरोज का सरह प्लस ज, मनोभाव का मनः प्लस भाव, पयोधर का पयः प्लस धर और पयोद का पयः प्लस द, मनोविकार का मनः प्लस विकार, मनोयोग का मनः प्लस योग, पुरोहित का पुरः प्लस हित, यशोदा का यशः प्लस दा, तेजोमय का तेजः प्लस मय, सरोवर का सरह प्लस वर, यशोधरा का यशः प्लस धरा और वयोवृद्ध का वयः प्लस वृद्ध। तो विसर्ग संधि का नियम 6 के उदाहरण भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आती है नियम 7 की बारी। नियम 7 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलके छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होके उसके स्थान में लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। जैसे प्रथमः प्लस अध्याय, प्रथमो अध्याय। तो ये वाला उदाहरण बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बस ये जो 2-3 उदाहरण दिए हैं ना, बस इनको आप याद रखिए, ज़्यादा इसके नियम को मत कोशिश करिए ज़्यादा दिमाग में बैठाने की। तो प्रथम प्लस अध्याय प्रथमो अध्याय, यशः प्लस अभिलाषी यशो अभिलाषी, बस उदाहरण पे फोकस करिए यहाँ। और मनः प्लस अभिलषित मनोभिलषित। तो प्रथमा प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी और मनः प्लस अभिलषित मनोअभिलषित। ठीक। लेकिन विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव अतएव, अतः प्लस एव अतएव। तो याद रखिएगा। तो अब हमारा संधि का तीनों भेद यहाँ कंप्लीट होता है। अब संधियों की सूची दी गई है, सारी संधियों की सूची, और ये उदाहरण जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ण क्रमानुसार दिया गया है और मैंने टेस्ट यहीं से लिया था और एग्ज़ाम में यहीं से आते हैं। तो एक क्लास में मैं चाहती हूँ कि संधि एकदम कंप्लीट कर दूँ ताकि आप लोगों को जब रिवीजन करना हो आसानी से कर सके, क्योंकि मेरा काम है आपके लिए चीज़ें आसान करना। एग्ज़ाम करीब है, कम समय में आप लोग पढ़ सकें। यदि आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम में पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे हो सकता है, लेकिन वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी।
जाएंगी, उसके बाद सेल्फ स्टडी से भी पढ़ेंगे तो बहुत मन लगेगा पढ़ने में, और एक जगह रहेगा सारा तो आपके लिए हेल्प भी रहेगा, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैंने सोचा इसीलिए वासुदेव नंदन मैंने आप लोगों को बहुत कहा पढ़ने के लिए, अब मैं एक एक चैप्टर जो महत्वपूर्ण है एक एक वीडियो में उसको पढ़ा दूँ टाइम निकाल के, जिससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। वीडियो से भी पढ़ेंगे, सेल्फ से भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी। तो क्लास को आप लोग बस लाइक करिएगा और अंत में एक कमेंट कर दीजिएगा कि कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छी अच्छी क्लासें होती हैं, आप लोग शेयर करने में लापरवाही करते हैं, शेयर कर दिया करिएगा। और हाँ, अब संधि की सूची देखने से पहले बता देते हैं आपको कि आप तैयारी करते हैं TGT, PGT, LT मेंस की, तो ज़रूर हमारे हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप से जुड़िए, ज़रूर जुड़िए यदि आप तैयारी करते हैं तो। और आप कहीं भी जुड़े हैं, पहले से कोचिंग लिए हैं, बहुत पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं रखता, रिजल्ट बनाना है आप जुड़िए। फ़ीस बहुत कम है, 999 केवल फ़ीस रखी गई है, केवल 999 एक बुक का प्राइज है। इसी नंबर पे आप संपर्क करिए या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से खुद से आगाज बैच TGT PGT के लिए ज्वाइन करिए और LT मेंस के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन करिए। बहुत शानदार तैयारी होगी, बहुत सारे मैं आप लोगों को वहाँ वन लाइनर कराऊंगी, बहुत अच्छा PDF टेस्ट एकदम एग्जाम के पैटर्न पे, एकदम एग्जामिनर के मन को पढ़ के PDF टेस्ट बनेगा। बच्चन सिंह, शुक्ल जी, वासुदेव नंदन, इन सब का टेस्ट मैं चैप्टर वाइज और मिक्स भी कराऊंगी। तो यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं और मैं ऐप पे यूथ व्याकरण 22,000 हल करा रही हूँ तो वो देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने 22,000 प्रश्न यूथ व्याकरण के नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग जुड़िए और करिए, कोई लापरवाही मत करिए कि नहीं नौकरी के बाद हो सके देखना पड़े कि इनका हुआ, काश हम भी जुड़े होते, हम भी पढ़ लिए होते। तो पढ़िए, सब कुछ लगा के देख लीजिए एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद पछताना न रहे। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं, या इस पे पेमेंट करके फीस स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सअप नंबर पे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप से और कोर्स से। नंबर है 94 52 86 93 35। तो ये हमने देख लिया, अब आते हैं हम संधि देखने के लिए। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया बोलते बोलते, और फिर उसके बाद हम लोग आधा घंटा लगेगा, जो भी 20-25 मिनट, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे ज़रूर देखेंगे, हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसके बिना संधि अधूरी है। तो 2-3 पेज दिया है, इस विच्छेद को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है सबसे पहले अन्याय का विच्छेद। क्या दिया है? अन्याय का। तो अन्याय का क्या होता है? अ प्लस नी प्लस आय। अ प्लस नी प्लस आय जब मिलेगा तो अन्याय बनेगा। और अंतःपुर का क्या होता है? अंतः प्लस पुर मिलेगा तो, नियम हम लोग सब पढ़ लिए हैं तो अब नियम मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। अंतःपुर का अंतः प्लस पुर होगा। और अन्योन्याश्रय का क्या होगा? अन्य प्लस आश्रय। तो जब अन्य प्लस आश्रय मिलेगा तो अन्योन्याश्रय बनेगा। और अन्यान्य का क्या होगा? तो अन्यान्य का होगा अन्य प्लस अन्य। तो जब अन्य प्लस अन्य मिलेगा तो अन्यान्य बनेगा। फिर हमने देखा था अतएव, तो अतः प्लस एव मिलेगा तो अतएव बनेगा। फिर हमने देखा था अहर्निश, तो अह विसर्ग संधि, अह प्लस निस, जहाँ विसर्ग से मेल होगा विसर्ग संधि, जहाँ व्यंजन से मिलेगा व्यंजन, जहाँ स्वर का मिलन होगा स्वर संधि। तो अह प्लस निस अहर्निश। फिर अजंत हमने देखा, अजंत में वहाँ च में हलंत नहीं था, च में हलंत होता है, अच प्लस अंत अजंत। फिर आत्मोत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग गुण संधि है। अति उत्तम यड़ संधि है, अति प्लस उत्तम अति उत्तम। अहंकार व्यंजन संधि है, अहम प्लस कार अहंकार। इसके बाद यहाँ देखिए अभ्युदय यड़ संधि, अभि प्लस उदय अभ्युदय। अत्यधिक अति प्लस अधिक यड़ संधि। अभिष्ट अभि प्लस इष्ट दीर्घ स्वर संधि। फिर है अरण्याच्छादित, अरण्य प्लस आच्छादित मिलेगा तो अरण्याच्छादित बनेगा। और अत्यंत, अति प्लस अंत अत्यंत। फिर है अन्वेषण,
अनु प्लस एसड़ अन्वेषण, यड़ संधि है, अत्यंत में भी यड़ संधि है, और अरण्याच्छादित में व्यंजन संधि है, नहीं व्यंजन संधि नहीं है, दीर्घ स्वर संधि है, सॉरी। अम्मय अप प्लस मैं अम्मय, यहाँ व्यंजन संधि है, अम्मय अप प्लस मैं अम्मय। और अन्नाभाव अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, दीर्घ स्वर संधि। अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक, यड़ स्वर संधि अत्यावश्यक। इसके बाद इधर देखते हैं अन्वय, अनु प्लस अय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यड़ संधि है अन्वय। अधीश्वर अधि प्लस ईश्वर, दीर्घ स्वर संधि। अत्याचार अति प्लस आचार, यड़ संधि। अधोगति अधः प्लस गति अधोगति, विसर्ग संधि। अंतर्निहित अंतः प्लस निहित अंतर्निहित, विसर्ग संधि। अब्ज अप प्लस ज अब्ज, व्यंजन संधि, अब्ज में अप प्लस ज। और अभ्यागत में अभि प्लस आगत, यड़ संधि। अम्बुर्मी अम्बु प्लस उर्मी, दीर्घ स्वर संधि है अम्बुर्मी में, अम्बु प्लस उर्मी अम्बुर्मी। और अन्वित, अन्वित में क्या होगा, अनु प्लस अय प्लस इत अन्वित, तो ध्यान रखेंगे अनु प्लस अय प्लस इत अन्वित। यहाँ पे कौन सी संधि है, यड़ संधि है, याद रखेंगे। अन्वित अनु प्लस अय प्लस इत, सब विच्छेद ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आशीर्वाद, विसर्ग संधि आशीह प्लस वाद। आच्छादन व्यंजन संधि आ प्लस छादन। और आकृष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यंजन संधि का उदाहरण। चलेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी इधर उधर से, क्योंकि अब अशांति तो हो नहीं सकता है चारों तरफ तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा, क्योंकि अब अपना तो है नहीं सब चीज़ कि आदमी सबको शांत रखे, तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। आप लोग, मेरी आवाज़ फिर भी स्पष्ट जा रही होगी आप सभी को, तो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि रात में बनाएंगे तो ज़्यादा आवाज़ फिर गूंजती है, रात में भी डिस्टर्बेंस होता है सबको, और दिन में बनाएंगे तो दिन में लोग शोर करेंगे, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो है, पढ़ना है, पढ़ाना है, ये तो हमारा काम है, तो थोड़ा बहुत शोर मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो आकृष्ट आकृष्ट प्लस त, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आद्यंत आदि प्लस अंत आद्यंत। इसके बाद आविष्कार, आविष्कार में आविह प्लस कार है, आविष्कार, विसर्ग संधि है, आविह प्लस कार आविष्कार। इसके बाद यड़ संधि है इत्यादि में, इति प्लस आदि इत्यादि। उन्नति में व्यंजन संधि है, उत प्लस नति उन्नति। उन्मूलित में उत प्लस मूलित उन्मूलित, व्यंजन संधि है। उल्लंघन उत प्लस लंघन, व्यंजन संधि है। उद्गम उत प्लस गम, व्यंजन संधि है। उद्दाम उत प्लस दाम, व्यंजन संधि है। उच्छ्वास उत प्लस श्वास, व्यंजन संधि है। उन्नायक उत प्लस नायक, व्यंजन संधि है। और उन्मत उत प्लस मत, व्यंजन संधि है। उन्नयन उत प्लस नयन, व्यंजन संधि है। और उपर्युक्त बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपरी प्लस उक्त यूपर उपर्युक्त, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई और ऊ मिलके यू बन रहा है, यड़ संधि है। उन्माद उत प्लस माद, व्यंजन संधि है। इसके बाद कल्पांत, कल्प प्लस अंत, दीर्घ स्वर संधि है। कल्पांत कल्प प्लस अंत, सब में कौन सी संधि है ये भी मैं बताते चल रही हूँ। फिर है ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा, तो अ र में अ है और ई मिलके ए बना है, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि है। उद्धत उत प्लस हत, व्यंजन संधि। उपदेशांतर्गत, तो उपदेश प्लस अंतर्गत उपदेशांतर्गत, दीर्घ स्वर संधि है। फिर उपेक्षा उप प्लस इच्छा, गुण स्वर संधि है। उच्चारण उत प्लस चारण, व्यंजन संधि। उल्लास उत प्लस लास, व्यंजन संधि। उन्मीलित उत प्लस मिलित, व्यंजन संधि। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि। उज्ज्वल याद रखेंगे, उत प्लस ज्वल। उद्योग व्यंजन संधि, उत प्लस योग। उड्डयन उत प्लस डयन, व्यंजन संधि। एकाएक एक प्लस एक, वृद्धि संधि। किन्नर किम प्लस नर, व्यंजन संधि। इसके बाद आगे देखिए, उच्च श्रृंखल उत प्लस श्रृंखल, व्यंजन संधि। उद्धत उत प्लस हत, व्यंजन संधि। उद्विग्न उत प्लस विघ्न, व्यंजन संधि।
फिर है उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उच्छिन्न, उत प्लस छिन्न, उद्धार, उत प्लस हार, और उदय, उत प्लस अय, व्यंजन संधि है सब में। और उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट, व्यंजन संधि। उद्भव, उत प्लस भव, उल्लेख, उत प्लस लेख, कृदंत, कृत प्लस अंत, व्यंजन संधि। क्लियर। अब आइए त शब्द से संधि विच्छेद देखते हैं। त में है तथैव, तथा प्लस एव, वृद्धि संधि। आ और ए मिलके ए बना है। तेजो पुंज, तेजः प्लस पुंज, तेजो पुंज, गुण संधि। इसके बाद नहीं, तेजो पुंज में गुण नहीं, मिस्टेक हो गया, विसर्ग संधि है। तद्रुप, तत् प्लस रूप, व्यंजन संधि। तृष्णा, त्रिस प्लस ना, व्यंजन संधि। तपोवन, तपः प्लस वन, विसर्ग संधि। तो तपोवन, तपः प्लस वन, विसर्ग संधि। फिर है तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन, व्यंजन संधि। तदाकार, तत् प्लस आकार, तदाकार। तपोभूमि, तपः प्लस भूमि, विसर्ग संधि। तेजो राशि, तेजः प्लस राशि, विसर्ग संधि। तिरस्कार, तिरः प्लस कार, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तद्धित, तत् प्लस हित, व्यंजन संधि। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि, तथा प्लस अपि, यहाँ पे संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तेजोमय, तेजः प्लस मय, विसर्ग संधि। तट्टिका, तत् प्लस टिका, व्यंजन संधि। इसके बाद अब द शब्द से देखेंगे। तो द शब्द से है देवेंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, गुण स्वर संधि। दुर्नीति, दुह प्लस नीति, विसर्ग संधि। दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, दुह प्लस गह, दुर्ग, विसर्ग संधि। दावानल, दाह प्लस अनल, दीर्घ स्वर संधि, दावानल। दुस्तर, विसर्ग संधि, दुह प्लस तर। देव्यागम, यर संधि, देवी प्लस आगम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। ये सब संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं। तो देव्यागम, देवी प्लस आगम, यर संधि है। दुशासन, दुह प्लस शासन, विसर्ग संधि। दुशासन, दुह प्लस शासन। दिग्गज, दिक प्लस गज, व्यंजन संधि। इसके बाद दिगंबर, दिक प्लस अंबर, व्यंजन संधि। दुर्धर्ष, दुह प्लस धर्ष, विसर्ग संधि। दुर्वह, दुह प्लस वह, विसर्ग संधि। दुष्कर, दुह प्लस कर, विसर्ग संधि। और देवेश, देव प्लस ईस, गुण स्वर संधि। दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम, व्यंजन संधि। दुह प्लस स्थल, दुस्थल। दुह प्लस दिन, दुर्दिन, विसर्ग संधि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। दुर्जन, दुह प्लस जन, विसर्ग संधि। इसके बाद आ जाइए अब न शब्द से देखेंगे संधि विच्छेद। जैसे नमः प्लस कार, नमस्कार, विसर्ग संधि। नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, दीर्घ स्वर संधि। नद्युर्मी, नदी प्लस उर्मी, यड़ संधि। नाविक, नौ प्लस इक, अयादि संधि। नाविक, नौ प्लस इक। निस्संदेह, निह प्लस संदेह, विसर्ग संधि। निराधार, निह प्लस आधार, विसर्ग संधि। निष्पाप, निह प्लस पाप, विसर्ग संधि। फिर है नद्यंबु, नदी प्लस अंबु, यड़ संधि। नदीस, नदी प्लस ईस। नयन, ने प्लस अन, नयन, अयादि संधि। निस प्लस छल, निह प्लस छल, निश्छल। निह प्लस श्रित, निश्रित। निह प्लस इच्छड़, निरीक्षण। और निह प्लस काम, निष्काम, विसर्ग संधि। इसके बाद है नारायण, नार प्लस अयन, न का ड हो गया, नारायण, नार प्लस अयन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आयन कर देते हैं, नहीं, नार प्लस अयन, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा। नारायण का नार प्लस अयन। कई लोग नर प्लस अयन कर देते हैं, नार प्लस अयन कर देते हैं, लेकिन नारायण का नार प्लस अयन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यून का नी प्लस ऊन, यड़ संधि है। और यहाँ पे नायक, नय प्लस अक, अयादि संधि। निश्चल, निह प्लस छल, विसर्ग संधि। निसार, निह प्लस सार, विसर्ग संधि। निरीह, निह प्लस ईह, विसर्ग संधि। निषिद्ध का व्यंजन संधि है, नि प्लस सिद्ध या निषिद्ध प्लस त दोनों हो जाएगा निषिद्ध का। निषिद्ध का चाहे नि प्लस सिद्ध करिए, चाहे निषिद्ध प्लस त करिए, दोनों हो जाएगा। तो निषिद्ध प्लस त निषिद्ध। इसके बाद आगे आइए, आगे दिए यहाँ भी देखे, ये लास्ट पेज है क्या? नहीं, ये लास्ट पेज नहीं है, लास्ट पेज ये है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, संधि को आज काम तमाम करना है।
तो निस्साय निह प्लस सहाय विसर्ग संधि, निश्चिंत निह प्लस चिंत विसर्ग संधि, निश्चय निह प्लस चय विसर्ग संधि, निर्भर निह प्लस भर विसर्ग संधि, निष्कपट निह प्लस कपट विसर्ग संधि, निर्विकार निह प्लस विकार, निरुपाय निह प्लस उपाय और निरोग निह प्लस रोग। लेकिन निरोग में संधि होगी तो न पे बड़ी ई हो जाएगी, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद निरर्थक निह प्लस अर्थक, निरंतर निह प्लस अंतर, निष्प्राण निह प्लस प्राण, निरुद्देश्य निह प्लस उद्देश्य, निर्गुण निह प्लस गुण, निष्फल निह प्लस फल, निर्जल निह प्लस जल, निर्विवाद निह प्लस विवाद, निर्झर निह प्लस झर, निर्मल निह प्लस मल, निशब्द निह प्लस शब्द, निस्तार निह प्लस तार, निष्कारण निह प्लस कारण और नीरव निह प्लस रव। सब में विसर्ग संधि, विसर्ग लग गया विसर्ग संधि हो गई, सबसे आसान संधि। अब प शब्द से संधि देख लेते हैं। परमोजस्वी, तो परम प्लस ओजस्वी मिला है तो परमोजस्वी बना है। संधि कौन सी? वृद्धि। फिर है परमार्थ परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ दीर्घ स्वर संधि। पित्रादेश पितृ प्लस आदेश, प्रत्येक प्रति प्लस एक यड़ संधि, प्रांगमुख प्राक प्लस मुख व्यंजन संधि, पवित्र पो प्लस इत्र अयादि संधि, प्रत्यय प्रति प्लस अय प्रत्यय यड़ संधि, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष यड़ संधि, पीताम्बर पीत प्लस अंबर पीताम्बर दीर्घ संधि, पृष्ठ पृष्ठ प्लस था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम छाप लीजिएगा दिमाग में। पृष्ठ का पृष्ठ प्लस था, गलती हो सकता है, व्यंजन संधि है, पृष्ठ प्लस था पृष्ठ। पयोधि पयः प्लस धी विसर्ग संधि, पयोधि पयः प्लस धी। प्रातः काल प्रातः प्लस काल विसर्ग, पृथ्वी प्लस ईस दीर्घ। इसके बाद आइए परमेश्वर परम प्लस ईश्वर, पावन अयादि पौ प्लस अन पावन, पंचम पम प्लस चम व्यंजन, प्रत्युत्तर प्रति प्लस उत्तर यड़, पितृक्षा पितृ प्लस इक्षा पितृक्षा, पुनर्जन्म पुनः प्लस जन्म, परिच्छेद परि प्लस छेद, प्रांगण प्र प्लस अंगड़, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रांगण, वेरी इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो प्रांगण प्र प्लस अंगड़, पदोन्नति पद प्लस उन्नति, प्रतिच्छाया प्रति प्लस छाया, परंतु परम प्लस तु और प्रथमोध्याय प्रथमः प्लस अध्याय प्रथमोध्याय। इसके बाद आगे देखिए परमौषध परम प्लस औषध, पावक पौ प्लस अक, पुरुषोत्तम पुरुष प्लस उत्तम, पितृनुमति पितृ प्लस अनुमति, पवन पो प्लस अन, पुरस्कार पुरः प्लस कार, परीक्षा परि प्लस इच्छा, पुनरुक्ति पुनः प्लस उक्ति, पशुवधम पशु प्लस अधम, प्रोत्साहन प्र प्लस उत्साहन, परिष्कार परि प्लस कार, पयोद पयः प्लस द, पयः पान पयः प्लस पान और पयोद पयः प्लस द और परिष्कार परि प्लस कार, प्रोत्साहन प्र प्लस उत्साहन, पशुवधम पशु प्लस अधम, परीक्षा परि प्लस इच्छा, पवन पो प्लस अन अयादि। तो हमने प शब्द से संधि देखा, अब भ शब्द से देखेंगे। भ शब्द से भवन है, भवन का करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भो प्लस अन भवन, भो प्लस अन भवन। और यहाँ पे संधि कौन सी है? तो संधि है अयादि। भोजनालय भोजन प्लस आलय भोजनालय, तो भोजन प्लस आलय भोजनालय। इसके बाद आगे आते हैं भानुदय भानु प्लस उदय दीर्घ संधि है, भावुक भव प्लस उक यड़ संधि है और भाग्योदय भाग्य प्लस उदय कौन सी संधि है? तो यहाँ है गुण संधि, अ और उ मिलके ओ बना है। अब म शब्द से संधि देख लेते हैं। म शब्द से कौन कौन सा है? तो म शब्द से है मुनिंद्र, तो मुनिंद्र में जब मुनि प्लस इंद्र मिलेगा तो मुनिंद्र बनेगा दीर्घ संधि। मृण्मय मृत प्लस मय मृण्मय व्यंजन संधि। महौज महा प्लस ओज महौज, मनोगत मनः प्लस गत मनोगत, मनवंतर मनु प्लस अंतर, महार्णव महा प्लस अर्णव, मनोयोग मनः प्लस योग, महेश महा प्लस ईश, मनोविकार मनः प्लस विकार और महेंद्र मही प्लस इंद्र। याद रखेंगे महेंद्र में दीर्घ है और महेंद्र में गुड़ है।
मातृ मात्र प्लस ऋढ़, महौषध महा प्लस औषध, महाशय महा प्लस आशय, मध्वासव मधु प्लस आसव, मृगेंद्र मृग प्लस इंद्र, मनोज मनः प्लस जह, मनोरथ मनः प्लस रथ, मनोनुकूल मनः प्लस अनुकूल, महोर्मी महा प्लस उर्मी, मतैक्य मत प्लस ऐक्य, मनोहर मनः प्लस हर, महेश्वर महा प्लस ईश्वर, महोत्सव महा प्लस उत्सव, महर्षि महा प्लस ऋषि, महेंद्र महा प्लस इंद्र, मनोभाव मनः प्लस भाव। अब यह शब्द से है यश इच्छा, यशः प्लस इच्छा, यद्यपि यड़ है यदि प्लस अपि, और यशोभिलाषी यशः प्लस अभिलाषी है विसर्ग संधि। जो लास्ट वाला रूल हम लोग देखे थे वही है। अब आता है यथोचित, यथा प्लस उचित गुण है, यथेष्ट यथा प्लस इष्ट गुण है, यशोदा यशः प्लस दा विसर्ग है, युधिष्ठिर युधि प्लस स्थिर बहुत इंपॉर्टेंट है व्यंजन है, यशोधरा यशः प्लस धरा, यशोधन यशः प्लस धन। अब र ल व शब्द से हम देखेंगे संधि। तो र से रत्नाकर रत्न प्लस आकार, रत्नाकार रत्न प्लस आकार, रमेश रमा प्लस ईस, वधवैश्वर्य वधु प्लस ऐश्वर्य, व्यायाम वी प्लस आयाम, वागीश वाक प्लस ईस, वीरांगड़ा वीर प्लस अंगना, वसुधैव वसुधा प्लस एव, वागजाल वाक प्लस जाल। इसके बाद रामायण राम प्लस अयन, लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति, विपज्जाल विपद प्लस जाल, व्युत्पत्ति वी प्लस उत्पत्ति, व्यर्थ वी प्लस अर्थ, व्याकुल वी प्लस आकुल, विद्या उन्नति विद्या प्लस उन्नति, राजर्षि राज प्लस ऋषि, वधुत्सव वधु प्लस उत्सव, बहिष्कार बहि प्लस कार, वांग्मय वाक प्लस मय, व्याप्त वी प्लस आप्त यड़ है, वयोवृद्ध वय प्लस वृद्ध, विद्यालय विद्या प्लस आलय। फिर स तीनों से संधि देख लीजिए। शिरोमणि सिरह प्लस मणि, स्वागत सु प्लस आगत, सद्गुरु शत प्लस गुरु, सज्जन सत प्लस जन, संतोष सम प्लस तोष, संसार सम प्लस सार, सदाचार सत प्लस आचार, संयम सम प्लस यम, स्वाधीन स्व प्लस अधीन, साश्चर्य स प्लस आश्चर्य, सावधान स प्लस अवधान, सच्चरित सत प्लस चरित्र, सद्भाव सत प्लस भाव, संधि सम प्लस धी बहुत इंपॉर्टेंट, सरोज सरह प्लस ज, सरयवंबु सरयु प्लस अम्बु, स्वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, स्व प्लस ग स्वर्ग, शुद्धोदन शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध प्लस ओदन शुद्धोदन। फिर यहाँ पे है संकर शम प्लस कम, स्वार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व प्लस अर्थ, सद्भावना सत प्लस भावना, सच्छास्त्र सत प्लस शास्त्र, संचय सम प्लस चय, संवाद सम प्लस वाद, सीमांत सीमा प्लस अंत, सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि, समन्वय सम प्लस अनु प्लस अय, सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, संगठन सम प्लस गठन, सद्विचार सत प्लस विचार, समुच्चय सम प्लस उत प्लस चय बहुत इंपॉर्टेंट, समुच्चय वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोदय सर्व प्लस उदय, सरोवर सरह प्लस वर, समुद्रोर्मी समुद्र प्लस उर्मी, शस्त्रास्त्र शस्त्र प्लस अस्त्र, श्रेयस्कर श्रेय प्लस कर, और सुरेंद्र गुड़ है सुर प्लस इंद्र, सदानंद सत प्लस आनंद व्यंजन, सद्धर्म सत प्लस धर्म व्यंजन, संकल्प सम प्लस कल्प व्यंजन, संयोग सम प्लस योग व्यंजन, संयम सम प्लस यम व्यंजन, संवत सम प्लस वत व्यंजन, सती सती प्लस ईस व्यंजन, साष्टांग स प्लस अष्ट प्लस अंग, सर्वोत्तम सर्व प्लस उत्तम, सन्निहित सत प्लस निहित, सदैव सदा प्लस एव, समुदाय समूह उदाय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सम प्लस उत प्लस आय टेस्ट में दिया था, कई लोगों ने गलती किया था, तो समुदाय का ध्यान रखेंगे, सम प्लस उत प्लस आय समुदाय, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, सदवाड़ी सत प्लस वाड़ी, स्वयंभूदय स्वयंभू प्लस उदय, शशांक शस प्लस अंक शशांक, सस प्लस अंक शशांक,
षड दर्शन, षट प्लस दर्शन, षड दर्शन, षट प्लस दर्शन। तो अब होता है यहाँ पे हमारा संधि का द एंड। और अब गारंटी से कहा जा सकता है कि इतना उदाहरण पढ़ने के बाद संधि में आप लोग गलती नहीं करेंगे और किसी भी परीक्षा में संधि ले लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। इसी को आप लोग बार 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 प्रैक्टिस करिएगा। यदि नया भी पूछेगा तो इतना आप लोग उदाहरण यदि पढ़े हैं तो अनुभव के आधार पर सही कर लेंगे। और कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण, जैसे स्वार्थ स्व प्लस अर्थ है, स्वर्ग स्व प्लस ग है, संधि सम प्लस धी है, समुदाय सम प्लस उत प्लस आय है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन लोगों को आपको ध्यान देना है। व्यर्थ वी प्लस अर्थ है, वीरांगना वीर प्लस अंगना है, रामायण राम प्लस अयन है, नारायण नारायण नार प्लस अयन है। तो ये सब ध्यान देना है, ये सब पूछे जाएंगे। दिव्यागम देवी प्लस आगम है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। और आज तो संडे है, आज आप लोगों का PDF टेस्ट भी है, शाम को मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो कैसे तैयारी हो रही है ये चिंता ना करिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी तैयारी एकदम शानदार होगी, ये गारंटी है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज़ सभी लोग जुड़िए, अधिक से अधिक रिजल्ट बनाना है, सभी लोग जुड़िए। 400 प्लस लोग जुड़े हैं, तो आप लोग भी जुड़िए और बाकी ना रहिए। TGT PGT हिंदी टीचर्स अकेडमी डाउनलोड करिए, बहुत अच्छे अच्छे PDF नोट्स बुक आप सब लोगों को दिए जाएंगे। क्लास 1-9 की वीडियो पूरी बच्चन सिंह की बुक का ऐप पे पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। नंबर है 9452869335, संपर्क करेंगे। और TGT PGT किसी भी राज्य में, उत्तराखंड, UP, पंजाब, बिहार, कहीं भी हो, आप निसंकोच जुड़ सकते हैं, हमसे बाहर जा नहीं सकता है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग जो लोग देखेंगे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लंबी क्लास थी और एक ही क्लास में मैंने संधि को पूरा निपटा दिया। मैंने सोचा छोटी छोटी कई क्लास देंगे, आप लोग खोजते रह जाएंगे। एक क्लास रहेगी, सेव कर लेंगे, अपना देखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा करिए, जल्दी मिलते हैं क्लास में।